जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, श्री रक्षाबंधन के परम पावन पर्व पर एवं द्वारा गद्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में हम सभी भक्त और भगवान नाम की महिमा को श्रवण करें। सर्वप्रथम जो भी भक्त श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, उन सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके देव दुर्लभ कृष्ण कथा को, भक्त और भगवान नाम की महिमा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, नित्य निरंतर आप सभी को अवगत कराया जाता है। यह आयोजन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज में जो भव्य एवं दिव्य श्रीमद् भागवत जी का मंदिर निर्माण होने वाला है, उसके सहयोगार्थ, उसके सहायतार्थ यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है। जो भी भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों ने भागवत जी मंदिर का दर्शन यत्र तत्र तो किया होगा, लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जो भव्य एवं दिव्य ऐतिहासिक जो भागवत मंदिर निर्माण होने वाला है, यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक ग्रेनाइट पत्थर पर शिलालेख किए जाएंगे। तो मैं आप सभी दानदाताओं से, आप सभी भक्तों से, आप सभी भगवत चिंतकों से निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनना चाहते हैं, गवाह बनना चाहते हैं, परम पावन पुनीत मंदिर से जुड़ करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर मंदिर की सेवा से जुड़ सकते हैं। यदि आप लोग भागवत मंदिर में एक ईंट की सेवा करना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपए की संपूर्ण राशि देकर के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं हमारे पूर्वजों के कल्याण के निमित्त, हमारे परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, यदि इसके लिए आप लोग भागवत मंदिर में यदि एक श्लोक का दान करना चाहते हैं, अपने परिवार के कल्याण के निमित्त ग्रेनाइट पत्थर पर एक श्लोक लिखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मात्र हमारे संस्थान को 5100 रुपए प्रदान करना पड़ेगा। एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए एवं 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए देकर के आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में विगत 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। समाज के कल्याण के लिए, समाज में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, इसके लिए नित्य निरंतर वैष्णवों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा मिथिला कुंज वृंदावन में अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है। यदि आप लोग भी अपने परिवार के कल्याण के निमित्त मिथिला कुंज में चल रहे अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन में भागीदारी लेना चाहते हैं, अपने परिवार के कल्याण के सुख शांति के निमित्त एक दिन का संकीर्तन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान को मात्र और मात्र 1500 रुपए प्रदान करके यह पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन के संकीर्तन की संपूर्ण सेवा मात्र 1500 रुपए है। एक महीने की संकीर्तन की संपूर्ण सेवा मात्र 15,000 रुपए है। और यदि आप लोग चाहते हैं हमारे परिवार के कल्याण के सुख शांति के निमित्त यह अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन जीवन पर्यंत और मरने के बाद भी, मरणोपरांत भी यदि हमारे नाम से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन होता रहे, तो इसके लिए आपको मात्र एक ही बार में 21,000 रुपए की राशि हमारे संस्थान को प्रदान करना पड़ेगा। और इसी 21,000 रुपए की राशि से, इसी 21,000 रुपए के ब्याज से आपके परिवार के कल्याण के निमित्त अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन एवं एक साधु वैष्णवों का भोजन आपके परिवार के नाम से चलता रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, इस परम पावन पुनीत सेवा की धारा से जुड़े और आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा जो बच्चे गरीब हैं, जो भूखे हैं, मिथिला कुंज आश्रम एवं प्रतीक वृंदावन में जो साधु संत वैष्णव ब्राह्मण यहाँ पर निवास करते हैं, उनके रहने की, भोजन की समुचित व्यवस्था इस प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा, और इतना ही नहीं, जितना भी आगंतुक समुदाय, जितने भी भगवत भक्त आश्रम में निवास करते हैं एवं यात्रा के दौरान यहाँ पर आते हैं, सभी के भोजन की, खाने की समुचित व्यवस्था
तथा आपके इस छोटे से प्रयास प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी दानदाताओं से, यदि आप भी एक दिन प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के नाम को अपने नाम से करवाना चाहते हैं तो मात्र और मात्र 3100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके एक दिन का अन्न क्षेत्र आप लोग अपने नाम से करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग 5 संतों को भोजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपए, 11 संतों को भोजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपए, 21 संतों को भोजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 रुपए। इसके अलावा ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जिस योग्य बनाया है, आप हमारे सेवा संस्थान को अपना दान प्रदान करके साधु संतों वैष्णवों को भोजन करा करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के समस्त जितने भी प्रकल्प हैं वह सभी पट्टी के रूप में टेलीकास्ट हो रहे हैं। जितने भी सेवा संस्थान के द्वारा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, किन्हीं एक प्रकल्पों को आप लोग अपने जीवन में धारण करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं भक्तों से निवेदन करूंगा, आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे सेवा संस्थान का नंबर टेलीकास्ट हो रहा है और हमारे सेवा संस्थान का बैंक अकाउंट भी चल रहा है, जिनमें आप अपनी सीधी राशि जमा करके अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन करूंगा, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का QR कोड बार बार दिखाया जाता है। जब भी वह QR कोड आए तुरंत आप लोग अपने मोबाइल फोन को निकालें, उस कोड को स्कैन करके ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जितनी भी क्षमता प्रदान किए हैं, आप अपने उस राशि को हमारे सेवा संस्थान को भेज करके हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करके आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। मालूम पड़ता है, बताते हैं, जब आप पुण्य कर्म करते करते पापों से विधूयमान हो गए हैं तो आपको देवताओं के दूत आएंगे और यहाँ से ले जाएंगे। अर्थात मरण धर्मा संसार से मरने वाले आपको अमर लोक से अर्थात देवलोक से विमान आता है पुण्यात्माओं के लिए, पापात्माओं के लिए नहीं। उनके लिए तो यमराज के दूत आते हैं, तरह तरह की वेदना का उन्हें उपभोग कराते हुए और अपने दुष्कर्मों की याद कराते हुए नरकादिकों की भयंकर यातना भोगवाते रहते हैं। अच्छा, आप पुण्योपार्जित मानव जो यहाँ से प्रस्थान करके स्वर्ग की सीमा पर, स्वर्ग की सीमा के पास पहुँचते हैं, राधे श्याम इंद्र के द्वारा मनोनीत स्वर्गलोक में जाने वालों के लिए स्वर्ग की सीमा के पास वो 5-7 आते हैं देवदूत। यहाँ से जो देवदूत ले गए विमान पर बिठा करके स्वर्ग की सीमा के पास उस विमान से उसे पुण्य कर्मा को उस विमान से नीचे उतारा जाता है। और क्या होता, उस पुण्यात्मा के गले में एक माला पहना दी जाती है। वह माला कभी कुमलाएगी नहीं, मुरझाएगी नहीं, ताज़ा बनी रहेगी। 2 वर्ष या 200 वर्ष उसे वहाँ रहना है। नाना प्रकार के भोगों का भोग करता हुआ वह यह नहीं समझ पाता है कि हमें यहाँ से भी जाना पड़ेगा। जैसे मर्तलोक से यहाँ आना पड़ा, इसी प्रकार यहाँ से जाना पड़ेगा, इसका ज्ञान उसे नहीं रहता है। लेकिन कल जाना होगा। आज माला मुरझाने लगी, फूल कुहलाने लगे। अब वो समझता है मात्र रात भर रहना है, कल तो जाना ही है। कहाँ जाएंगे? तो क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। पुण्य क्षीण हुआ, पुण्य की समाप्ति हुई,
माला बिल्कुल मुरझा गई। वहाँ से राय श्याम जी आपको हमको किसी को जो पुण्य उपार्जित करके स्वर्ग गए हैं। देखिए जग जाजन, कुआ बावली, पोखर आदि काम पुण्य में आते हैं। इनको आपने किया तो स्वर्ग गए, इन कर्मों का फल भोगा। और जब फल समाप्त हुआ तो वहाँ से धक्का मार करके नीचे गिराए जाते हैं। अब राय श्याम जी मनुष्य की जोनी में मनुष्य बन करके जन्म लेंगे कि कीड़ा मकोड़ा, हाथी, ऊंट, गधा, बछड़ा बनेंगे, क्या बनेंगे भगवान जाने। कहने का तात्पर्य 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद हमको आपको सबों को आपके पुण्य के द्वारा नहीं, आपकी माता के पुण्य के द्वारा नहीं, आपके पिताजी के पुण्य के द्वारा नहीं यह शरीर मिला है आपको। देवाराधन आपने जग का अनुष्ठान किया था आपने, इसीलिए आपको मानव शरीर मिला। बिल्कुल गलत है, भ्रामक यह सूझ है। भगवान श्री श्याम सुंदर ने आपके ऊपर अनुकंपा कर दयाद्र चित्र हुआ तब अपना सा शरीर, अपना सा मंगल में बिगड़ा आपको दिया। किसी लिए दिया? इसके द्वारा देव दुर्लभ मेरे द्वारा प्रदत्त जो मानव शरीर है, इसके द्वारा तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अनेकों ने किया, तुम भी प्राप्त करोगे। लेकिन यहाँ आकर क्या करते हैं? अपनी अपनी छाती पर एकांत में हाथ रख करके सोचना, आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। कपास कहते हैं जंजाल को, जंजाल कहते हैं जब हम बूढ़े होंगे भजन करेंगे, अभी तो खाने कमाने केस मामला मुकदमा रुपये पैसे जमा करने का समय है, फिर ऐसा समय मिलेगा? नहीं मिलेगा। यह बहुत बड़ी मूर्खता है। एक दृष्टांत सुना देता हूँ। दृष्टांत महामहोदधि में मैंने पढ़ा था। देवर्षि नारद जी एक बार मर्त्य लोक का भ्रमण करने का विचार किया। लगभग 2 वर्षों तक, दृष्टांत ध्यान रखेंगे, 2 वर्षों तक संसार का चक्कर काटा। सभी जगह लोग दुखी हैं, हाय हाय कर रहे हैं, हाय विधाता मेरे बेटे का विवाह नहीं हुआ, मेरे बेटे की संतान नहीं हुई, जमीन जात कम गई, बैंक बैलेंस कम गया, न जान क्या क्या। कभी परमात्मा की चिंता नहीं, अपने भविष्य का कभी विचार विमर्श कुछ नहीं। देवर्षि नारद जी कड़ा उठे। आपकी वेदना, आपके कष्ट को देख करके साधु किसको कहते हैं? ये दूसरे को दुख को दूसरों के दुख को देखकर जो दुखी होता है उसे साधु कहा जाता है। दूसरे के सुख को देख करके जो सुखी होता है उसे साधु कहा जाता है। वर्तमान में अधिकतर देखे जाते हैं जो आप अच्छी तरह क्यों रहते हो, आपकी प्रतिष्ठा समाज में क्यों है, आप सुख चैन से दिन क्यों व्यतीत कर रहे हो, जलन उनको होती है। यह नहीं समझते कि पूर्व जन्म अर्जित पुण्य के बदौलत इस समय संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा, परोपकार, परायण इत्यादि काम सर्वेश्वर श्याम सुंदर इन्हीं के द्वारा करवा रहे हैं। तुम क्यों जलते हो? तुम भी करना शुरू कर दो। देखिए, आप अपमानित होते हैं और कोई दूसरा सम्मानित होता है, आपको कष्ट होता है। तो कष्ट मत करो।
यदि तुमको सम्मान चाहिए तो तुम सम्मान देना प्रारंभ करो, तुमको सुख चाहिए तो दूसरों को सुख देना प्रारंभ करो, लेकिन तुम तो देते हो दूसरों को दुख और चाहते हो सुख। संभव है? राधे राधे। अच्छा, देवर्षि नारद कातर हृदय हो गए, सबों के दुख से इतने दुखी हुए मत पूछो। जैसे तैसे भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के पास गए, उदास। भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान के चरणों पर गिरकर रोने लगे, चरण पकड़ लिया। भगवान सदा मुस्कुराते रहते हैं। आपने बड़े प्रेम से देवर्षि नारद जी को उठाया। देवर्षि, आप तो परोपकार परायण हो। जो परोपकारी होता है हृदय से, उसको कष्ट नहीं होता है। आज आपको देख रहा हूँ कष्ट से पीड़ित हो रहे हो, कारण हमें बताओ। देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान मैं समझता था आप बहुत बड़े दयालु हो, देखिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे। मैं अब तक समझता था कि आपके समान दयालु, कृपालु, आर्द्रचित्त, करुणा वर्णालय कोई दूसरा है ही नहीं, आप ही हो। लेकिन मेरे हृदय में मर्त लोक के मानवों की, जीवों की वेदना को, पीड़ा को देखकर मैं इस सुनिश्चित स्थान पर पहुंच गया हूँ, आप बहुत कठोर हो, निर्दयी हो, अकृपालु हो, अकार्मिक हो। भगवान चाहे कुछ कह लो, ये तो विशेषता है। उनको गाली दो, मुस्कुराते हैं। प्रशंसा करो, मुस्कुराते हैं। अरे दो लठिया जमा दो, मुस्कुराते हैं। इसीलिए तो भगवान है। तो आपने कहा आपका गंभीर वाक्य हमें समझ में नहीं आता, भगवान बोलते हैं। सच सच सही सही बताइए, स्पष्टीकरण करिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, मैंने 2 वर्षों तक मर्त लोक की यात्रा की, बड़ी छानबीन की, लेकिन सब दुखी हैं प्रभु। आप कृपा करके उन सबों को बुला लीजिए। बार बार कहने लगे। भगवान का, देवर्षि नारद जी मैं आपको छूट देता हूँ। देखिए, किसी का कोई नहीं है। आप अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके जज, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, लेकिन आपका वो बेटा बेटा नहीं है। आप भी किसी के नहीं हो। मोह बसात पत्नी आपको पति कहती है, अब पत्नी को पत्नी आपको पति कहती है, अब पति पत्नी को पत्नी कहता है। यह दुख का मूल है, दुख का कारण है, दुख की जड़ है। किसी का कोई नहीं है। जब किसी का शरीर छूटने को होता है तो अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, हमने देखा है इसलिए बताते हैं। लेकिन जब शरीर छूट गया तो अलग हो जाते हैं। हमारे वृंदावन में तो यह प्रथा है, विमान जाता है, उस पर लाश रखी हुई है, तो रास्ता गिराते हैं, कंधा लगा देते हैं। ये देखते, स्नान नहीं करते हैं, कंधा लगा देते हैं। यहाँ जब मेरा शरीर छूट गया, उससे पहले 10-25% आएंगे। जब शरीर छूट गया तो गोविंदाय नमो नमः। लीलाधारी की लीला है। कहने का तात्पर्य, बकरी की खाल की कीमत है, भैंस की खाल की कीमत है, मेढक की खाल की कीमत है। इन सबों की कीमत है, मरने के बाद खाल उनकी बेची जाती है। लेकिन आपका जो शरीर है, मर गए, शरीर आत्मा निकल गई, प्राणवायु निकल गई, तो इसकी 1 नया पैसा कीमत नहीं है।
जलाओगे तो राख हो जाएगा शरीर, छोड़ दिया तो सड़ गया, चील कुत्ते खाएंगे, बिट कर देंगे, सड़ गया, कीड़े हो गए। कृमि बिट भस्म संज्ञानतम शरीर सत्य। शरीर की ये 3 गतियां होती हैं, चौथी गति नहीं होती है। आप लोगों ने तो भूतों को जलाया होगा, देखा होगा पानी में, हमने देखा है, लाश पानी में तैरती है, चील नोच नोच कर खाते हैं। सड़ गई तो परिक्रमा हमारे वृंदावन, अब तो पानी दूर चला गया, जमुना दूर चली गई है। पहले लाश परिक्रमा किनारे बदू कुमार लोग नाक पर कपड़े रख करके दौड़ कर जाते थे। ये देखिए, जिस शरीर को आपने नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से सजाया, तेल फूले लगाया, गोविंदाय नमो नमो, आपका नहीं शरीर है, लेकिन ये शरीर आपको साधन के रूप में मिला है। जैसे किसी को कहीं पत्र लिखना होगा तो कलम कागज लेते हैं ना, लिख कर चिट्ठी भेजते हैं, इसी प्रकार से साधन है। इसके द्वारा आप अमूल्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हो। साधु संत महात्मा विद्वान ग्रंथों का मंथन करके सिद्धांत निकाल करके आपके सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। आप ऐसे लापरवाही, कुछ नहीं, इस कान से सुनते उस कान से निकाल कर गोविंदाय नमो नमः कर देते हो, परिणाम बहुत बुरा होगा। देवर्षि नारद जी ने कहा, आप बहुत बढ़िया बात कहते हो, ऐसी बात आज तक किसी ने नहीं कही थी, हम आपको छूट देते हैं। संसार में जितने लोग दुखी हैं आपकी दृष्टि में, सबों को ले आइए, हम छूट देते हैं। भगवान तो भगवान है। देवर्षि नारद बड़े खुश हुए, जैसे दुखी हो रहे थे अब खुश हो गए। बस चलो, आदेश मिला सबों को ले आओ। आपने कहा विमान चाहिए, हमारे पास विमान नहीं है। जब तैयार होंगे लोग, आप मेरा स्मरण करना, विमान पहुंच जाएगा आपके पास। समझ में बात आती है। भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा, आप विमान की परवाह मत करिए, सवारी की परवाह मत करिए, रथ की परवाह मत करिए। लोग मर्त लोक के, संसार के, हम और आप में से हमारे यहाँ आने के लिए तैयार होंगे, तब ना आपको विमान चाहिए। हाँ, जब तैयार हो जाए 2, 4, 25, 50 लाख, 2 लाख, तो आप मेरा स्मरण करना, सारे विमान पहुंच जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजस्थान क्या लीला है उसे देखिए। देवर्षि नारद जी आए, सबसे पहले प्रति वृंदावन बथे घाट आए, भटके घाट। आपसे पूछा, अरे भैया मेरी बेटी बड़ी हो गई है, जब तक इसकी शादी नहीं होती तब तो जाना तो जरूर है, मेरी बेटी की शादी होने दीजिए, अब आइएगा, हम आपको साथ चलेंगे। किसी ने कहा धान रोपे थे, सारा धान डूब गया, गल गया, पानी कम हो जाएगा, रोप ला करके तब चलेंगे। ये देखिए, बथई ग्राम में एक भी नहीं जाने के लिए तैयार भगवान के धाम। फिर कटमा गए, भोरवा गए, बथिया गए, न जाने, पूरे दरभंगा जिला छान डाला, एक भी नहीं। देवर्षि नारद जी ने सोचा क्या किया जाए। अब भगवान के पास जाने में क्यों लज्जा आती है, मैंने बहुत कुछ कह दिया था भगवान को। अब दूसरे जिला गए, किसको गर्द पड़ी भगवान के पास जाने की, जान बचे लाख उपाय, मारो गोली भगवान धाम जाने का। राधे राधे श्याम मिला दे। देखिए, बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, जितने 392 राष्ट्र हैं, सभी जगह चक्कर काटा, लेकिन किसी को गर्ज नहीं भगवान के धाम जाने का।
संजोग से देखिए क्या लीला हुई। एक सेठ जी थे, बूढ़े, मरने की नौबत आई थी। नारद जी ने सोचा चलो सेठ धार्मिक बुद्धि का है, कम खाली हाथ कैसे, कम से कम एक आदमी को तो ले चला। एक आदमी सेठ जी के पास गए, आओ भगत की, बड़े आनंद से राधे राधे हुआ। आपने कहा देखो हम भगवान के पास से आए हैं, भगवान ने कहा जो हमारे यहाँ आना चाहें उनके लिए मैं विमान दूंगा, आप उन पर बिठा कर ले आओ। आप तो बूढ़े हो गए, सारा काम धाम हो गया, लड़के बच्चे खाने कमाने लायक हो गए, बड़े बड़े बैंक बैलेंस आपके पास में हैं, चलिए। बाबा बात आप ठीक कहते हो, हमारे 4 बेटे हैं, 3 की शादी वादी लड़के बच्चे हो गए, ये छोटा बच्चा है, अंतिम ग्रेजुएट का अंतिम वर्ष है, वो पास हो जाए, उसकी शादी करके निश्चिंत हो जाओ, अब दोबारा आएगा आपके साथ चलूंगा। सुनते हैं क्या बढ़िया, ऐसा आश्वासन देने वाले कोई नहीं मिला, एक तो मिला, बड़े खुश हुए। समय व्यतीत हुआ, बेटा पढ़ता ही रह गया, इसका शरीर छूट गया, सेठ जी का शरीर छूटा। तो बार बार जाते थे उनके पास, उनके बच्चों ने स्वागत सत्कार किया। कहा सेठ जी कहाँ है, क्या बताऊं, जब से हो गए तब से हमारी अवनति होती जा रही, घाटा व घाटा लगता जा रहा है। रोने लगे। आप अलग जा करके आंख बंद करके ध्यान के द्वारा देखते हैं, महाराज तो गया कहाँ, बड़े योगाभ्यासी त्रिकालदर्शी हैं, कुत्ता बनकर के अपने बच्चों की संपत्ति की रात को जग कर रक्षा करता था। ये देखिए, जानते हैं आपकी आसक्ति लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सगे संबंधियों में लगी रहेगी तो बहुत कुछ करने के बावजूद भी कुत्ता तो बनना ही पड़ेगा। अब कुत्ता कितनी मार लगती है, फटकार लगता है, आप जानते ही हो। ठाकुर जी कृपा से देवर्षि दिन में चले गए, रात में जब कोई नहीं था तो कुत्ते के पास वो आ रहे थे महात्मा जी, नारद जी, देखकर पूछने लगा, सावधान हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। चुप हो गया, पास में चले गए। सेठ जी आप कुत्ता नहीं हो, सेठ जी हो, हमको आपने वचन दिया था छोटे बच्चा पढ़ लिख लेगा, विवाह करके मैं चलूंगा आपके साथ भगवान के धाम। क्या हुआ, अभी तो चलो। महाराज ऐसे मत बात बोलो, राम राम, हमारे बच्चे दिन भर काम करते हैं, रात को सो जाते हैं, चोर चहार आकर सब लूट कर ले चले जाएंगे, सब गरीब हो जाएंगे, उसकी चिंता हमको है, हम कुत्ता बनकर रात भर जगते हैं। अभी नहीं, बाद में चलेंगे। ठाकुर जी का विधान देखिए, बाद में चलेंगे। नारद जी के उसका शरीर छूट गया, संत दरज में पातक टरी, पाप का परिणाम कुत्ता का शरीर। नारद बाबा गए, चले गए उधर, भगवान के पास जा नहीं सकते, रोज दर्शन करने वाले नारद जी अब लज्जित होकर कैसे जाए, कम से कम एक आदमी को तो ले चले साथ। कुछ दिनों बाद आए, तब तक ये कंगाल हो गए थे, कुत्ते की रखवाली तो थी नहीं, चोर चहारों ने राधे राधे कर लिया, गोविंदा नमो नमो हो गया। नारद जी आए, उनके सेठ जी के बच्चों ने स्वागत किया,
रोने लगे चरण पकड़ कर। कहा अच्छा क्या हो गया? अरे कुत्ता था महाराज, बड़ी रखवाली करता था, हम लोग तो सो जाते थे, कुत्ता मर गया, सारी संपत्ति बर्बाद हो गई, चोरों ने लूटों ने लूट लिया। अच्छा हम देखते हैं, उनको तो सेठ जी को ले जाना था। आंख बंद कर ध्यानस्थ हो जाता नारद जी। देखो भाई सेठ जी के बच्चों, अपार संपत्ति है। कहाँ? जहां मैं बैठा हूं, ये हाल है ना हाल, इसके नीचे 8 फुट नीचे अपार संपत्ति है। फिर उस संपत्ति की रक्षा करता है एक बड़ा बड़ा विषधर है वहां। सेठ जी कुत्ता से विषधर बन गए, उस संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं। दृष्टांत सुनने को मिलता है, दृष्टांत समझाने के लिए कहा जाता है। आसक्ति कितनी बड़ी बुरी बुलाई है। आपका शरीर छूटने को आया, अब मानसी कुमारी का ध्यान आ गया, तब क्या लीला होगी? राधे राधे श्याम मिला दे। एक बात बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जम जम बाप स्मरण भावम त्यजते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंत समय में जिस भावना से भावित आपका अंतःकरण होगा, मन होगा, शरीर छूटने के बाद जिस भावना से भावित था मन, उसी प्रकार का शरीर मिलेगा ही। आपने अभ्यास किया हुआ है। क्या अभ्यास किया है? भगवत भजन, जुगल किशोर की झांकी के दर्शन, ऐसे करते करते अभ्यस्त हो गए हैं। शरीर छूट रहा है, लड़के बच्चे सब रो रहे हैं, लेकिन आपको तो अभ्यास है। जैसे हमारे गुरु बहन घनश्याम जी की सास की स्थिति हुई, विमान आ गया, विमान आ गया, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे हो गया। सदा चिंतन करती रहती थी, परिणाम क्या सुखद हुआ। तो क्या होगा? शरीर छूटेगा, सखी डोला लेकर आएगी, बिठा कर ले जाएगी मोहन महल के नित्य निकुंज में। रंग देवी जी का अनुगत प्राप्त होगा, श्री जुगल किशोर की नित्य सेवा आप राधे राधे करने लग जाएंगे, आनंद भी ओढ़ रहेंगे सदा। यदि लड़के बच्चे में से कुत्ते का ध्यान आ गया, छिपकली का ध्यान हो गया, बैंक में 2 अरब या 4 अरब या 5 लाख रुपए हैं, उसका मरते समय ध्यान आ गया, जब बैंक की मोटी किरकलाज गिरगट बनना पड़ेगा, छिपकली बननी पड़ेगी। इसीलिए अंत समय ठीक रहे, मेरा मन ठीक रहे, उसके लिए एकमात्र उपाय है खूब नाम लीजिए, जोर जोर से लीजिए। लेकिन नहीं लेंगे, हम जानते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवर्षि नारद ने कहा बच्चों सुनो, मजदूरों को बुलाओ, बड़ी सावधानी से इस हाल की खुदाई होनी चाहिए। खुदाई शुरू हो गई, देवर्षि नारद जी बैठे, अपार संपत्ति है, लोभ के मारे सारा काम हो रहा है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय, श्री राधा
श्री राधे श्यामना महाराज की जय। एक मजदूर के फावड़े से बच गया। विषधर सांप जो नारद ने संगत पहले का दिया था वो कट जाता, लेकिन बच गया। ओ महाराज फोनों को ऊपर कर, मैंने वन विहार से एक बिहारी जा रहा, बिहारी जी से राधे राधे सिर्फ वन बिहार जा रहा था, वहीं रहता था, बहुत पहले की बात है, 54-55 ईस्वी की बात है। तो बाईं तरफ जहाँ वर्तमान में वृंदावन शोध संस्थान है, वहाँ श्री श्री पंडित द्वारा आया करते थे। स्वनाम धन, सर्वतंत्र स्वतंत्र विद्या बारी थी। उन दिनों उनके समान कोई था ही नहीं, विद्वान शांत थे। पहले उस जहाँ आजकल वृंदावन शोध संस्थान बना हुआ है, उस स्थान का नाम पहले था दाऊ जी की बगीची। संत महात्मा रहा करते थे। अब तो सरकारी संस्था बन गई है। वहाँ देखा बड़ा काला राजश्याम जी करीब 3.5 फुट का था और 2 फुट ऊंचा उठ गया, फू फू कर रहा था, देखते ही डर लगता था। तो सेठ जी बिस्तर बन करके धन की रक्षा कर रहे हैं। बाबा बोलेंगे नारद जी आए, फुकार कर रहा था, मारो इनको, अच्छे मरने न पावे, मारो, मरा मत करो। लेकिन मजदूर का तुम लोगों ने नहीं, सेठ के बच्चों को बुलाया, तुम अपने हाथों से इनकी मरम्मत करो। नारद बाबा ने जैसा कहा वैसे किया, मरने की नौबत स्थिति आ गई। ठहरो, अब कुछ नहीं, इनको बाहर दे आओ, 1 फलाना 1.5 फलाना दूर दे आओ। नारद जी तमाशा देख रहे थे, वो कड़ा रहा था। अब देखो, सारी संपत्ति को अपने आपस में बांट लो, उपभोग करो। सब उसमें लगे। देवर्षि नारद जी आगे बढ़े, वहाँ रो रहा था वो सांप, जिसको बेटों ने अच्छी तरह मारा, खूब मरम्मत की, जैसे आजकल करते हैं। आजकल अपने बाप को बेटे बहुत हो गए, कम ऐसे हैं जो अपने पिता के आज्ञाकारी हैं, कम हैं। नहीं तो डांट फटकार बहुत कुछ करते हैं। नाम नहीं लूँगा, प्राचीन बात सुना देता हूँ। प्रसिद्ध गांव है, उस गांव के प्रसिद्ध सज्जन, अब उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन अधिकांश लोग उनको जानते हैं। यहाँ भी इस गांव की दूसरे गांव की बात है। वो केस लड़ रहे थे। हमारे गुरुदेव ने कहा केस मत लड़ो, कुछ दे दो, मसोमात है, इसका भी जो दोगे बेचने का अधिकार सीमित कर दो। अब दान पुण्य करेगी, बाद में तुम्हारे पास तो सारी संपत्ति आ जाएगी। नहीं माना, केस लड़ा। उसका बेटा बहुत बड़ा वकील था। तो वकीलों का क्या कहते हैं, चैम्बर होता है, चैम्बर ऑफिस, राधे श्याम। वहाँ पिताजी बैठे हैं और बहुत से लोग हैं। वकील साहब के नामी गामी हो गए थे। तो किसी ने कहा इनको मैं बराबर देखता हूँ, ये कौन है? पिता कहते थे क्या घट जाता, लेकिन ना पिता ने, और जैसे आप वैसे किसी प्रकार से हैं, बहुत इनका काम नहीं हो रहा, ऐसे बार बार आते हैं, पैसा नहीं खर्च करेंगे, मामलाबाज अपने को कहते हैं और डांट लगाता है, वकील है बेटा, अब पिता को ऐसा कहता है। देखिए, किसी का कोई नहीं है, लेकिन आप अज्ञान के सागर में गोता खा रहे हो। बेटा बेटी नाती पंथी संति, अरे जहां संबंध नहीं वहां भी संबंध जोड़ लेते हो। परिणाम क्या होता है? कुकर सुकर बनो। सेठ जी, उनको सेठ जी को साहब
सांप तो सेठ जी सांप बन गए हैं। सेठ जी से कुत्ता, कुत्ता से सांप, खूब मार लगाई बच्चों ने, अलग रो रहे हैं, कष्ट के मारे परेशान। देवर्षि नारद जी पहुंचे। पूर्वजन्म का ज्ञान उसको भी है, दृष्टांत है। नारद जी ने कहा, सेठ जी भगवान के पास चलोगे? ले चलिए। जिसके लिए हमने कुत्ता का रूप बनाया, कुत्ता का रूप मिला, सांप का मिला, उस बच्चों ने हमको मार मार कर कचूमर निकाल दिया। हम आपकी शरण है, कृपा निधान, देवर्षि हमको ले चल जाओ, आपकी इच्छा हो। ये देखिए, राधे 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 राधे। देखा, इसीलिए किसी का कोई नहीं है। बहुत कई वर्ष बीत गए थे, भगवान नारद जी की बात जोड़ रहे थे। उस सेठ को स्मरण किया, विमान आया ऊपर से, सांप की जोनी छूट गई, दोनों जन जा रहे हैं भगवान के पास। विमान से नीचे उतरे, भगवान तो सब, नारद जी तो संकोच से मारे कुछ नहीं, भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए, सेठ जी भी हुए। भगवान ने कहा, देवर्षि, और इतनी जनसंख्या मर्तलोक में है, इतने समय व्यतीत कर दिया आपने, क्या एक ही आदमी? महाराज मत पूछो, घटना बड़ी खराब खतरनाक है, सुनोगे आप भी परेशान हो जाओगे। मेरी भूल थी, मेरा मोह था उन कष्ट से सीमित लोगों के प्रति, कष्ट से सीमित परेशान होने वाले जीवों के प्रति मेरा मोह हो गया था, मेरा मोह भंग हो गया। गोपियों ने कहा ज्ञान मार्तन उद्धव जी से, उद्धव जी ने कहा, गोपियों सुनो, मथुरा नरेश, मथुराधीश श्री श्याम सुंदर ने, श्री कृष्ण ने आपके पास मुझको भेजा है। आप लोग अज्ञान के अंधकार में गोता खा रही हो, हम ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं, उस प्रकाश के द्वारा ब्रह्म को ढूंढो, प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारी गोपियां थीं, इनका उद्धव जी का भाषण ही बंद नहीं हो रहा था। इन लोगों को पसंद नहीं बात आ रही थी इनकी, सूखी सूखी नीरस बात बोल रहे थे। एक सखी उठकर खड़ी हो गई, श्याम सखा, उद्धव जी सुनिए सुनिए, आपने अच्छा किया, मथुरा से वृंदावन की यात्रा की। सुनो, यहाँ आप आए हो, मैं आपको सलाह देती हूँ। देखिए क्या प्रेम से कहती हैं, आओ, भगवान के अंतरंग सखा हैं और प्रधानमंत्री हैं, अत्यंत ज्ञानी हैं, बेजोर ज्ञानी हैं उन दिनों में, और भगवान बृहस्पति जी के शिष्य हैं। इनके समान विद्वान धरातल को दूसरा था ही नहीं। उनको समझा रही हैं हमारी प्रातः स्मरणीय ब्रजललना, एक ब्रजललना ने कही, उद्धव जी आपकी बात बड़ी मलूक है, सुंदर है, सुनने योग्य है, लेकिन हमको अच्छी नहीं लगती है। मैं आपको सलाह देती हूँ, आप समझदार हो, बुद्धि विशारद हो, आपकी बुद्धि ठीक है, जो मैं सलाह दूंगी आप करोगे तो बहुत बड़ा आपका उत्थान होगा, प्रचार प्रसार होगा। उद्धव जी का बका चक्का रह गए। एक सेकंड ने कहा, बोलो न क्या करवाना चाहते हैं इनसे। उद्धव जी दुकान खोल दो हमारे वृंदावन में, दुकान खोलो। राधे राधे। कहाँ तो ब्रह्म की पाठशाला खुल गई थी, ब्रह्म ज्ञान की पाठशाला। हमारी श्रीमती ब्रज गोपी ने कहा,
उद्धव जी सुनिए, आप यहाँ आए, आपकी तकदीर अच्छी हो गई, आप बड़े भाग्यशाली हो। मथुरा में परेशान हो जाते, ईश्वर ने आपको मेरे पास भेजा है। मैं आपको सलाह देती हूँ, हमारे ब्रज वृंदावन में एक दुकान खोलो। बैठ गई, दूसरी सखी खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, हे ज्ञान मार्तंड महोदय, हमारी सखी ने बहुत बढ़िया सुझाव दिया है, मैं भी समर्थन करती हूँ, लेकिन आपके दिमाग में टनक पैदा हो गई होगी। तो सखी कहती दुकान खोलेंगे, किसकी दुकान? यह आप नहीं समझे होंगे, मैं जानती हूँ। मैं सलाह देती हूँ, मन की दुकान खोलो, मन की। 150,000 2,000 मन आपकी दुकान में रहेंगे। ऐसा कहकर बैठ गई। तीसरी सखी उठी, हे ज्ञानी शिरोमणि उद्धव जी सुनिए, हमारी दोनों सखियों ने बहुत बढ़िया आपको सुझाव दिया है। आपको सुझाव अच्छा नहीं लगा हो, मैं जानती हूँ। अब आप चिंता के सागर में गोता लगा रहे हैं। बिना मैं व्यापार करने तो आया नहीं था आप यहाँ, लोगों को बहकाने के लिए आए थे। तो पैसे की जरूरत पड़ेगी दुकान खोलने के लिए, तो मैं दूंगी, जितना चाहिए उतना हम पैसे धन दौलत देंगे आपको, लेकिन दुकान खोलिए, मन की दुकान। वो बैठ गई। चौथी उठी, उद्धव जी हमारी तीनों सखन क्या सुंदर सुझाव दिया। सृष्टि के प्रारंभ आज तक ऐसा सुझाव किसी ने किसी को नहीं दिया होगा, क्योंकि ऐसी पाठशाला, आपकी जैसी पाठशाला किसी ने खोली ही नहीं थी। नारद जी हो चुके हैं, उनके दिमाग में टनक पर टनक पैदा होती जा रही है। उनका देखो, एक शक्ति का दुकान खोलो, एक शक्ति का मन की दुकान खोलो, एक शक्ति का पैसा कहाँ से आएगा? तो मैं दूंगी। अब दुकान खोलो, क्या होगा? आप कहते हो अलग जगाओ, धुनी रमाओ, ज्योति का चिंतन करो। तो हम भी 2-4 मन खरीद लावेंगी, एक मन से ज्योति जगाएंगी, एक मन से अलग जगाएंगी, एक मन से और कुछ कर लेंगी। सुनो उद्धव, उधो मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम सन को आराधीश। उद्धव जी हम लोगों के पास एक ही मन था, उसको श्याम सुंदर ने चोरी कर लिया। तुम जो सीख पर सीख देते जा रहे हो, कैसी आराधना करेंगे ये तो बता दो। बड़ा विलक्षण बात है राय समझो। देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान कष्टों से सीधित सारे मर्त लोक के प्राणी हैं। मर्दों का तो संसार को हम और आप ये चाहिए 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 चाहिए, दिन दूनी रात चौगुनी इच्छाएं पर्वताकार रूप धारण करती चली जा रही हैं। संजोग वसात कुछ इच्छाओं की पूर्ति हो भी जाती है, नहीं अनंत इच्छाएं रहती हुई शरीर त्यागना पड़ता है, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आना पड़ता है। प्रभु मेरे अपराध क्षमा करो। बोले नारद जी, आपने घूम करके चक्कर काट कर देख लिया ना, सुख किसी को नहीं चाहिए। सुख यहाँ है जहाँ आप अभी खड़े हो, यहाँ आने के लिए कोई तैयार नहीं, तो सुखी कैसे होगा? अपनी पत्नी में, अपने पति में, छोटे छोटे बच्चों में। वो तोतली बानी बच्चे कहते हैं, कान पकड़ कर 2 चाटे। अरे बाबा के
की गोदी में पोता है। बाबा ने यूं यूं किया, गले से लगाया। अब वो लाला छोटा सा था, उसको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ। बाबा कान पकड़ा, मुँह से ऊपर खींचने लगा, चोटी खींचने लगा, और उसी में सुख मानता है। विदुर जी ने कहा था, ब्रह्मर्षि मैत्रेय जी से, सुखानि कर्माणि करोति लोके न तत् सुखम तत् पुण्यम दुखम। भगवान महाआश्चर्य है, महाआश्चर्य है। हे आचार्य शिरोमणि, हे ब्रह्मर्षि मैत्रेय जी महाराज, हम देखते हैं सो करके उठते हैं लोग तब से, रात में सोने के लिए जाएंगे तब तक सुख ही सुख, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख के लिए अनंत काम करते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता उनको, दुख ही दुख मिलते हैं। क्या सुख नहीं ब्रह्मांड में है? श्रीमान ब्रह्मर्षि मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, सुख है, लेकिन जहाँ सुख है वहाँ लोग जाने के लिए तैयार नहीं। जहाँ दुख ही दुख है, उसी दुख को सुख मान रहे हैं। लड़के, बच्चे, कुटुंब, परिवार, धन दौलत, ये दुख की जड़ है, दुख के मूल हैं। इन्हीं में सब लगे हैं। सुख कहाँ से मिलेगा? सुख है भगवान के नाम में। आपने 1,00,000 2 लाख नाम लिया, सुख नहीं मिला, तो आपने कहा देखो माला जब जब हाथ दुख गया, लोग कहते हैं भगवान नाम लेने सुखी होते हैं लोग, हमको तो सुख नहीं मिला। जिस ग्रंथ ने यह कहा है भगवान के नाम लेने से असीम सुख प्राप्त होगा, उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है तत्व दीर्घ कालानुसेवनात्। बताते हैं एक गांव में 2 जने बीमार हुए, एक ही बीमारी है, भयंकर मलेरिया बुखार। तो वैद्य जी के पास गए, दोनों साथी साथ थे, दोनों मित्र थे। वैद्य जी ने नब्ज देखी दोनों की, का एक ही बीमारी दोनों के पास में है, और दवा हम एक ही देंगे, पथपरे से रहना पड़ेगा, 7 दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, 7 दिन दवा सेवन करनी पड़ेगी। ठीक है। जो समझदार था उसने दवा ली, और जैसे जैसे काल लेने के लिए इतने बजे ये लेना, इतने बजे इतने बजे ये सब परहेज करना, उसने प्रारंभ कर दिया। दवा खाई, परहेज किया। अब दूसरा था, अरे दवा काम कर देगी, परहेज करने की क्या जरूरत है, दवा भी खाता और कुपथ करता। जो पथ परहेज के साथ दवा लेता था वो चकाचक हो गया, 7 मिनट बिल्कुल 1 नंबर हो गया। आज जो दवा तो लेता था, कुपथ करता था, उसकी बीमारी बढ़ती रही, बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई। संजोग से दोनों एक ही बार पहुंचे वैद्य जी के पास। जिसकी बीमारी दूर हो गई थी वो तो बड़ा खुश था, और जिसको बीमारी बढ़ गई थी, जिसको वैद्य जी के ऊपर आए समझो ऐसा गर्जना शुरू कर दी कि आप, इन्होंने आपको घूस दे दी, इसीलिए अच्छी दवा दिया आपने इनको, हमने घूस नहीं दिया आपको, इसलिए हमको खराब दवा दी। एक ही बीमारी, एक ही दवा, लेकिन ये ठीक हो गया, मैं ठीक नहीं हुआ। बहुत लोग इकट्ठे हो गए। वैद्य जी बड़े समझदार थे। आपने कहा महान भाव बैठो, इनसे पूछे क्यों ठीक हो गए, इनसे पूछे क्यों नहीं ठीक हुए। जो ठीक हो गए थे बीमारी से, उनसे पूछा आप कैसे ठीक हो गए, तो जैसे उन्होंने कहा वैसे मैंने किया, दवा लेता रहा, आपत परहेज से अपना 7 दिन व्यतीत किए, मैं चकाचक हो गया। उससे पूछा आप कैसे गरज रहे हैं, बीमारी कैसे बढ़ गई आपकी, दवा तो हमने ली, पथ नहीं किया, कुपथ खूब किया, तो फिर वैद्य जी के ऊपर क्यों गरजते हो,
तुम निरे मूर्ख हो। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह है न विषय कर आशा, तब तो काम चलेगा। कुछ नहीं। अरे मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बुढ़ंज समय। ब्रह्मा जी के समान गुरु जी मिलेंगे फिर भी कल्याण होना नितांत असंभव है। संस्कृत में विश्वास गुरु वाक्येषु, गुरुदेव जो कहते उस पर विश्वास करोगे तो फलवान हो जाओगे, अन्यथा फलवान नहीं हो सकते। ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान। आइए, परसों तरसों बात चली थी, भगवान वेद व्यास जी ने सर्वांतिम ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने से पहले मंगलाचरण किया। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, मंगलाचरण क्यों किया जाए? आया है महाभाष्य में, विघ्न विघाताय मंगलाचरण कर्तव्यम। विघ्न को, क्लेश को, दुख को, अंतराय को दूर करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। 3 प्रकार मंगलाचरण होते हैं, इष्ट नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। अब राय सामने देखिए, यहाँ प्रश्न उठ खड़ा होता है, कादम्बरीकार बिना मंगलाचरण से कादम्बरी, साहित्य दर्पण आदि साहित्य में अनूठी वस्तु मानी जाती है। अस्थियां हैं 4-5 पन्ना कह करके सब कुछ कहते, अस्थि वहां तक करते हैं। बड़े गद्यात्मक है, क्लिष्ट है। बाण भट्ट जी बहुत मशहूर संस्कृत जगत में है, उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया, शरीर छूट गया। राधे राधे। उन्होंने 19 श्लोकात्मक मंगलाचरण किया, लेकिन ग्रंथ पूरा नहीं हुआ, शरीर छूट गया, मर गए। तो उनके शिष्य थे, उन्होंने सरस्वती की आराधना करके, गुरुदेव जो लिखते मंगलाचरण के अंदर घुस करके सारी वस्तु को निकाल कर आपने अपने गुरुदेव की अंतरात्मा की सारी बात उसमें लिख दी। कहने का तात्पर्य 19 श्लोकात्मक मंगला करने के बावजूद भी ग्रंथ पूरा नहीं हुआ। एक रामचंद्र सूरी नाम के विद्वान, उसने ग्रंथ लिखा, एक भी मंगलाचरण नहीं किया, ग्रंथ परिसमाप्ति को प्राप्त हो गई। एतावता खंडित हो जाता नहीं। देखिए, ग्रंथकार के पूर्वजन्म के बहुत बड़े पुण्य थे, उस पुण्य की कृपा से बिना मंगलाचरण से ग्रंथ की परिसमाप्ति हो गई। और बाण भट्ट जी महाराज, पूर्वजन्म के पुण्य नहीं था उतना, मंगलाचरण करते करते शरीर पूरा हो गया, लेकिन उनके हृदय की भावना को उनके शिष्य ने परिपूरित कर दिया। एतावता सिद्ध होता है मंगलाचरण करना ही चाहिए। अपने सनातन धर्म में मंगलाचरण करने की प्रथा है। कोई भाषण है जो कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, जैसे अपने हम लोग करते हैं। स्वभाव तो पात, इसका अर्थ सुना देता हमारे दोस्त लोग कहते हैं ना, हम स्वभाव जुगल सरकार की बात है। एक दिन से मैंने पंडित श्री वेद्यनाथ झा जी, आपने देखा होगा, शरीर अब नहीं रहा, बड़े उद्भट विद्वान थे। उनके गुरु जी थे पंडित प्रवर स्वानाम धन श्री भगीरथ झा जी, ढंगा हरिपुर के रहने वाले थे। हमने खूब दर्शन किए हैं। बड़े विलक्षण श्री राधा कृष्ण के भक्त थे। उनके गुरुजी अनुष्ठानी थे, जोल सरकार अनन्य भक्त थे। उनका नाम था गोलोकवासी श्री वैष्णवदास जी महाराज। उनकी बात सुना देता।
हमारे बरसाने में राधाष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक 8 दिन होते हैं। अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, 8 दिन में बड़े विलक्षण विलक्षण उत्सव होते हैं। उन उत्सवों को कहते हैं बूढ़ी लीला। राधाष्टमी के बाद 8 दिन बड़ी अच्छी अच्छी लीलाएं होती हैं। तो अमृत सरोवर है मोरकुटी के नीचे, आप लोग भी गए होंगे। गोपाल जी का मंदिर है। पहले गोपाल दास जी थे, बड़े बहुत संत सेवा हुआ करती थी। अब तो मैं 30-32 साल से कहीं गया ही नहीं, क्या है मैं नहीं बता सकता। उन दिनों में वृंदावन दास जी सांकड़ी खोर के मान जी थे और बड़ी बड़ी जटाएं थी। संतों की सेवा होती थी, बेशुमार संतों की सेवा होती थी। अब कुछ नहीं, आप सेवा हृदय से चाहोगे, सेवा करें तो सेवा भगवती स्वयं सारी वस्तु जुटा देती हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे वृंदावन में 1-2 स्थान को छोड़ करके किसी पास 1 कट्ठा या 1 बीघा, 1 एकड़, 1 हेक्टेयर जमीन नहीं है। पहले का जमीन 2-4 स्थान को छोड़कर आशा वजह से कुछ ठाकुर जी की सेवा होती है तो संत महात्मा आते हैं, भोग लगता है। सेवा भगवती सारी व्यवस्था कर देती है। भाव होना चाहिए, निश्चल भाव, तब काम चलता है। तो श्री वैष्णवदास जी महाराज पंडित श्री वेदनाथ जी के बाबा गुरु जी महात्मा थे, उनका एक चेला था। तो अमृत सरोवर पर आज रास मंडप छोटा सा है, रासला हुई, शाम हो गई, ब्यालू कर कहीं किसी जगह और पहाड़ के ऊपर सो गए दोनों। अष्टमी का गर्मी का समय था, चेला सो रहा है, गुरु जी माला लेकर के राधे कृष्ण, सावधान, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम का जाप कर रहे। इतने में विषधर आया, विषधर भयंकर काला नाग श्री वैष्णवदास महाराज को काटा। पहले नाम ले रहे हैं और उसके बाद उनके चेले को काटा, चेला मर गया। पहले जिनको काटा वो उनको कुछ नहीं हुआ, और जिनको पीछे काटा वो मर गए। महात्मा जी ने देखा, मर गया। लेकिन देखिए नाम क्या अच्छी है। इन बातों को, इन दृष्टांत सुन करके भी आपको नाम के प्रति, राम कृष्ण के मंगल में नाम प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, अनुराग नहीं जागृत होता है तो आपका हृदय तदस्मसारम हृदयवत् तथोरु, अस्मसार पत्थर के समान समझो। आपने देखा बाकी में जय गोपाल हो गया, लेकिन 1:30 बज रहे थे। आपने प्रतिज्ञा की, हे श्री जी, श्री माने राजेश्वरी रानी, हे ब्रजमान राज दुलारी, विषधर ने इसको काट खाया है, यह शरीर, इसका शरीर छूट गया, मर गया। लेकिन मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, सूर्योदय से पहले यदि यह जिंदा नहीं हुआ मैं भी आत्महत्या कर लूँगा। आपसे ज़्यादा शक्ति आपके मंगल में नाम में है, नाम के द्वारा मैं इस झाड़ फूक कर रहा हूँ। सूर्योदय से पहले यदि इसने अपनी तंद्रा नहीं खोली, आंख नहीं खोली, मैं आत्महत्या कर लूँगा। परम संत थे। आप राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे करते हुए उसके ऊपर से यूँ करते रहे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे करते रहे। 1.5 घंटों के बाद सुगुहाट हुई, राधे राधे, उठकर बैठ गया। गुरुदेव बहुत रात है, विश्राम करें। नहीं, विश्राम करने का समय नहीं है, माला लो भजन करो, माला लो भजन करो।
वो भी राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे करने लगा। सूर्योदय हुआ, स्नान करने लगे सब। देखिए क्या विलक्षण बात हुई। नाम के सामने सब चकाचक। अरे संसार रूपी भयंकर विष से छुटकारा नाम भगवान दे देते हैं। ये तो साधारण काला सांप था, उस छुटकारा मिल गया तो क्या आश्चर्य। जब एक की रक्षा नाम भगवान कर सकते हैं तो हमारी आप नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, लेकिन विश्वास नहीं है। अब विश्वास फलदायक कम होता है। एक बात सुना देता हूँ, आंखों देखी बात। मैं नागपुर में सीताराम जी के बड़े भाई थे कुंज बिहारी झाड़, लोग वैदी जिनको कहते थे। उनका दरवाजा दलान कहते बहुत बड़ा था, माने 200 आदमी बैठ सकते थे, इतना बड़ा। उस गांव में उतना बड़ा दरवाजा किसी को नहीं था। इस गांव में था, उससे छोटा रामेश्वर बुधन जी के पिताजी के पूरे परिवार वहीं रहते थे। अच्छा, तो हर तीसरे वर्ष में फूस का घर था, छड़वाते थे। क्या लीला हुई? एक मुसहर नहीं, मुसहर नाम था, जात का क्योट था, उसका नाम रख दिया मुसहर। बाहर छाड़ रहा था उस घर को, तो फूस की आटी बत्ती के नीचे रखा, बंधन हटाया, पगड़िया हाथ में बांधा, एक पगड़िया मारा और ज्यादा राधे राधे हो गया, माने मजबूत बंधन हो गया। लेकिन वो जो बांध रहा था उसी में उस एक साखर सांप ने उसको काट खाया, लेकिन बंधन के अंदर मर भी गया। समझो की बात देखिए। तीसरे साल हम वहीं थे, तीसरे साल अब पुरानी फूंसे हटाई जाएगी, नई फूंस दी जाएगी। तो बंधन जो काटा, बत्ती पुरानी हटाई गई, तो उस फूस के नीचे मारा उसी मुसरवा दानों को। उसने अरे इसने ही उस 3 वर्ष पहले हमको काटा था। देखिए विश्वास से फलदायक हम। उसने सोचा 3 वर्ष पहले जो मैंने गांठ लगाई जोर से, तो हमको काटा इस सांखर सांप ने। जो ही उसके हृदय में ऐसा भान हुआ, नीचे गिरा, मर गया। अब बताइए ठाकुर जी का विधान, जैसा विश्वास करोगे। अब देखिए 4 स्त्रियां हैं, एक के प्रति विश्वास हुआ, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, विश्वास। ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है। वस्तु एक ही है, स्त्रीत्व चारों में एक बराबर है, लेकिन विश्वास क्या है? माँ बहन बेटी पत्नी है कि नहीं? 4 पुरुष हैं, एक मेरे पिता, एक पति, एक भाई, एक बेटा। पिता का विश्वास, पति का विश्वास, भाई का विश्वास, पुत्र का विश्वास। विश्वास से फलदायक हम है। विश्वास करते हैं आप, लेकिन क्षणिक विश्वास जो है, मरण धर्मा विश्वास है। इस विश्वास में भगवान का नाम जोड़ दीजिए। क्या लीला होती है? नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, ये भी मैं ही कहता हूँ। क्यों? आप अभ्यस्त हो गए हैं अपने बच्चों से प्यार करने का, अपनी पत्नी से प्यार, अपने पति से प्यार, अपने संसार की वस्तुओं से प्यार। पहले बात आ चुकी है। आप जिसको देखते हैं वो क्षणभंगुर है, नाशवान होने वाला है। कहाँ दूसरी जगह मत जाइए, जहाँ आप बैठे हैं। आज से 4-5 वर्ष पहले छोटा सा मंदिर था कि नहीं?
हमने सबों ने देखा है। उस मंदिर को जेसीबी ने तोड़ा। वर्तमान का वही मशीन है वर्तमान की। पूरे गांव वाले लगे टस मस नहीं, और मशीन आई, गोविंदा ने वन कर दिया। राधे राधे। अब देखिए क्षण भंगुर हुआ, ये खड़ा हो गया विशाल मंदिर, एक नंबर दर्शनीय। लेकिन इसका भी राधे राधे होने वाला है, आज नहीं। भागवत जी का वचन है, अद्य बाप सताम देवा प्राणना मृत्युरेव च। आज मरो, मंदिर टूट गया। सताम 100 वर्ष बाद ये टूटेगा। इसमें अगरचे परंतु की गुंजाइश है ही नहीं, अगरचे परंतु मगर गुंजाइश नहीं है। इसी प्रकार से आप यह समझ रहे हैं हम तो मरने वाले गए, हम चतुर्युगी बनकर आए हैं। यह भ्रम है, यह भूल है, यह गलती है। आपकी सोच, आपकी सास, आपके ससुर के पिताजी आदि कहाँ चले गए? अपने अपने कर्मानुसार गए। आपको भी जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ पाथे लेकर जाइए। गोस्वामी जी क्या बढ़िया बात कहते हैं, सुनने लायक है, सत्संग चल रहा है। अब देखिए, हमको 2-4 दिनों वृंदावन जाना है, तो मोहन जी ने 1 नंबर गाड़ी इनोवा खरीद रखी है। खरीद करके हमें मेरे लिए, मेरी सुविधा के लिए उन्होंने की है, अपनी सुविधा के लिए नहीं। इनोवा गाड़ी वर्तमान युग में 1 नंबर बताई जाती है, वो गाड़ी है। और यहाँ प्रति वृंदावन के प्रांगण में बैठूंगा, लगभग 1050 किलोमीटर वृंदावन मिथिला कुंज, अपने आचार्य भवन के पास में उतरूंगा। रास्ते मैंने उतर नीचे नहीं जाता, आज ने सवा से जब से गाड़ी तभी से। और यहाँ से ठाकुर जी के प्रसाद भोजन भाजन सारी व्यवस्था हो रहती है, साथ में सब व्यवस्था रहती है। और वृंदावन जाना है। वृंदावन में कौन सा मोहल्ला है? अटल वन, मिथिला कुंज मालूम है। आना जाना लगा रहता है, वैसे भी पास में रहते हैं। लेकिन कितने दिनों तक श्रीधाम वृंदावन प्रति वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन प्रति वृंदावन, कितने दिनों तक? 2-4-10 बार समझ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं अपनी बात सुनाता हूँ। उसके बाद इनोवा गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, प्रति वृंदावन छोड़ना पड़ेगा, श्रीधाम वृंदावन छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा, निश्चित निर्वाद सत्य है। इसमें अगर सब परम की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, शरीर छूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे? कौन से गांव जाएंगे? हमको तो नहीं याद, आप लोगों को याद बता दो। कोई नहीं बताने वाला, मैं जानता हूं कोई नहीं बता पाएंगे। अच्छा, कितनी दूर है? जब गांव का ही पता नहीं तो दूर कौन बतावेगा? राधे राधे। और मर करके जहां जाएंगे जिस गांव को, उस गांव का रास्ता कैसा है? सवारी कैसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? होटल, दुकान, धर्मशाला मिलेंगी कि नहीं मिलेगी? कुछ पता नहीं। आप लोगों में से किसी को मालूम है तो बता दो भैया, कोई बताने वाला नहीं। वो स्वामी जी कहते हैं, मार्ग अगम संग नहीं संबल, नाम गाम कर भूला रे। देखिए महात्मा कितने अनुभवी हैं, उनकी बात यदि मान लेंगे सारी सुविधा हस्तगत हो जाएगी। लेकिन नहीं मानेंगे, क्यों? कि साधु संतों की बात नहीं मानने की आपने ठान रखी है। साधु संत, महात्मा संत, भागवत महापुराण आदि जो कहते हैं सो आप नहीं करेंगी, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा कर रखा है। जो साधु संत महात्मा तो सुन तो देंगे,
श्रीमद् भागवत महापुराण महात्मा पद्म पुराण में आया है, सुकताल में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के सुकताल में गंगा जी के तट पर महामना भारत के चक्रवर्ती सम्राट ऋषि कुमार के हिसाब से स्थापित पांडुकुल भूषण श्री परीक्षित जी वहाँ विराजमान अकेले। यह बात बिजली के करंट के समान त्रिलोकी में फैल जाती है। देवर से ब्रह्मण से राज सब उपस्थित हो जाते हैं शास्त्रों के तादाद में। सबों के चरणों प्रणाम किया, प्रश्न किया, उत्तर किसी ने नहीं दिया। भगवान सुखदेव जी आते हैं, सिंहासनस्थ हो जाते हैं, उनके चरणों में विनीत भाव से प्रश्न किया, उन्होंने समाधान किया और साथ में भगवत धाम चले जाते हैं। यहाँ देखिए, उन्होंने विश्वास किया आचार्य चरण जो कहेंगे मेरे हित की बात, मेरे कल्याण की बात है, वो सुना, उस पर आरूढ़ होकर गए तो ब्राह्मण के साथ छुटकारा प्राप्त होकर वो धाम चले गए। सर्वविदित बात है। लेकिन आपने तो प्रतिज्ञा कर रखी है, तिल कुछ हाथ में लेकर के श्री श्री चैतन्य हितैषी जी महापुरुष से किसी ने कहा आप किसकी आराधना करते हो? हरिराम व्यास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? रहो को काहू में नहीं दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तीर्ण छिए। हाथ में हम जल कुछ तिल लेकर के प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं, चाहे कोई गधा पर बैठी वाली शीतला देवी की आराधना करे, चाहे दुर्गा की आराधना करे, चाहे शंकर की आराधना करे, चाहे विष्णु की आराधना करे, चाहे ब्रह्मा की आराधना करे, रहे कोई काहू में नहीं दिए, किंतु मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तीर्ण छिए। अरे जे अवतार कदम भजत हैं, धैर्य दृढ़ व्रत जो ही है, तेऊ उमक तजत मर्यादा वन विहार रस पिए। श्री हरिवंश अनंत सच नाही, दुनिया रजे लिए। जब तक श्री ब्रजरज को अपने मस्तक पर निर्धारण करो तब तक काम नहीं चलने वाला। अब मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा जो है, श्री राधा रानी और कोई नहीं, मेरे तो आधार हैं श्री श्यामा की चरणारविंद। श्री श्यामा का चरणारविंद, श्री राधा के चरणारविंद है कि नहीं? राधे राधे। ठाकुर जी का विधान बड़ा बोलबारे रहे श्याम जी। संत महात्मा सतग्रंथ जो कहते हैं उस पर यदि हम चलेंगे, हमारा भी कल्याण निश्चित निर्वात सत्य बात होकर रहेगा। लेकिन हमने तो प्रतिज्ञा कर रखी है। ये साधु संत महात्मा सदग्रंथ कहते हैं, जिनसे आपने मोह ममता बांध रखी है, धीरे धीरे कम करो, नहीं तो पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी जठरे सेनम के चक्कर से नहीं छुटकारा मिलेगा। इसीलिए क्या करो, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार छोड़ने की बात कोई सत्य। देखिए, हिंदू संस्कृति छोड़ने की बात नहीं कभी कहते हैं, अरे जोड़ने की बात कहते हैं। आपने इन समूह संबंध जोड़ रखा है, यदि भगवान का नाम संबंध जोड़ेंगे, ये सारे संबंध टूटने वाले हैं। जिनको हम देख रहे हैं, जिनको देख रहे हैं, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे पेड़ पौधा हो, ये सब जाने वाले हैं। यदि आपने नाम संबंध जोड़ लिया, चकाचक हो जाएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मारक अगम भयंकर मार्ग है, संग में कुछ नहीं है खाने पीने की व्यवस्था। आज जिस गांव को हम जा रहे हैं उस गांव का नाम भूल गए, बताइए वकील साहब, तो पहुंच सकते हैं? अरे हम कहाँ जाएंगे? उस गांव को। अरे उस गांव का नाम क्या है? तो नहीं जानते। अरे महामूर्ख, जब उस गांव को तुम जानते नहीं तो कहाँ जाओगे? बर्बाद हो जाओगे।
इस लौटो जहां वहीं से भजन करो। अब भजन महाराज, अरे स्वयं भगवान नवजोगेश्वर में कवि जी कहते हैं, जाना था नरो राजन नो प्रमादित करे चित धावन निमिल बार नेत्रे नौस्कले न पते दिया। जो श्रद्धालु मानव नाम को पकड़ लेते हैं, नाम रूपी सवारी पर बैठकर हाथ मुट्ठी बांधकर आंख बंद कर छलांग लगावे, तो किसी ने कहा वो गिर जाएगा, मर जाएगा, ठोकर लग जाएगी। कुछ नहीं, न स्खलित न पते दिया, न गिर सकता है, न फिसल सकता है, न किसी प्रकार ठोकर लग सकती है। नाम रूपी सवारी पर बैठ जाओ, जिनके नाम ले रहे हो उनके पास पहुंचाकर छोड़ेंगे। अब किन के नाम लिए जाएं? राम कृष्ण को छोड़ करके जितने हैं देवी देवता, उन सब में से किसी के नाम लेंगे, उनके यहाँ जाएंगे, लेकिन वहां से आना जाना नहीं छूटेगा। आना जाना छोड़ाने के लिए ही मानव शरीर भगवान ने हमको आपको दिया है। यदि नाम संबंध जोड़ लेंगे, राम कृष्ण नाम, राम कृष्ण का नित्य सानिध्य पहुंचा, नित्य सानिध्य में पहुंचा गए, उनके पास में पहुंचा देंगे, जहां से आना जाना बंद हो जाता है। आप जानते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? पाप है ज्यादा आपके पास में। वो पाप कैसे समाप्त होगा? नाम लीजिए, और कोई दूसरा कुछ नहीं करना है। गोस्वामी जी कहते हैं, मार्ग बहुत खतरनाक है, अगम है। असंग में एक नया पैसा नहीं, एक छटा चने की सत्तू भी नहीं। क्यों? बताते हैं, हमने देखा भी है। तो कपड़ा पहनाया जाता है लाश को स्नान के बाद, उसमें जेब तो नहीं रहती, जेब रहती है क्या? बताते कफन में जेब नहीं होती है। कई दृष्टांत उपलब्ध होते हैं। मार्ग अगम सम नहीं संभल। जिस गांव की यात्रा उस गांव का नाम भूल गए। गोस्वामी जी ऐसा कह रहे थे, हम में से आप में से किसी ने उनके चरण पकड़कर निवेदन करना प्रारंभ कर दिया, हे अंतर्जामी, हे राम भक्त सर्वभूषण, हे गोस्वामी बरजी महाराज, आपको ऐसी जड़ी दीजिए या जंतर मंतर दीजिए या कोई औषधि दीजिए जिस घोट कर पी लेंगे और मार्ग सही हो जाए, गांव का नाम स्मरण हो जाए और खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, फिर क्या है? गोस्वामी जी पूछते हैं, जो मैं कहूँगा करोगे? वचन तो देते, वचन देने में बड़े समर्थ हैं आप लोग, तुरंत दे देते हो, जो कहोगे हम करेंगे। लेकिन जैसे भाग देते वैसे पीछे हटने में देर नहीं करते, तो कैसे काम चलेगा? तो यही होगा, जमदूतों की भयंकर गदा की मार से मोटे तगड़े होकर खूब जगह से कराहने लगोगे, रोने लगोगे। भगवान ने अपनी ओर से कृपा करके देव दुर्लभ मानव शरीर दिया। हमने मानवोचित कर्म नहीं किया। मानवोचित कर्म किया है भगवान नाम लेना। क्या सब कुछ छोड़ छाड़? नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, जोड़ना है। तो गोस्वामी जी कहा, जो मैं कहूँगा करोगे? करूँगा। वचन दो, वचन दिया। जैसे गर्भावस्था में आपने भगवान को वचन दिया हुआ है, विश्वास दिलाया, हमको माता के पेट से निकालो, माता के गर्भजन कारागार से निकाल दी, हम आपके नाम ले करके कभी मातृ गर्भजन कारागार में नहीं आएंगे। भगवान का वचन देते हो, विश्वास देते हो, भूलोगे तो नहीं, नहीं आपकी बार नहीं भूलूंगा। वचन दिया, क्या करने आए? क्या कर रहे हैं? आए थे हरिभजन को औटने लगे कपास। कपास माने दुनिया के हर चक्कर में चकाचक राधे राधे करते हो, भगवान को सदा के लिए भूल गए। परिणाम बड़ा भयंकर मिलेगा आपको होने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, तुम वचन देने में बड़े प्रवीण हो, समर्थ होशियार हो, और फिर वचन से पीछे हटने में भी देर नहीं करते। परिणाम भोगना पड़ेगा तुमको। आप जो कहेगा हम करेंगे, कुछ नहीं करना है। जैसे एक स्त्री को तुमने माता का संबंध जोड़ा है किसी से,
एक स्त्री से पति का संबंध, पत्नी का संबंध जोड़ा, एक स्त्री से बेटे का संबंध जोड़ा, एक स्त्री से बहन का संबंध जोड़ा, एक पुरुष से पति का संबंध जोड़ा, एक पुरुष से बेटा का संबंध जोड़ा, एक पुरुष से पिता का संबंध जोड़ा, एक पुरुष से भाई का संबंध जोड़ा। यह मेरा बैल है, ये मेरा मकान है, ये मेरी खेत है, ये मेरा जमीन जायदाद है, ये मेरे हैं, ये तेरे हैं। यह जो चक्कर है उसी जगह हम जड़ी देते हैं। खर्चा एक पैसा नहीं लगेगा, खोट पीना तुम्हारा काम है। बताइए, मारग अगम संग नहीं संबल, नाम गाम कर भूला रे। राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। अरे भाई साहब, नाम लीजिए कल्याण होगा, नाम लीजिए कल्याण होगा। बहुत समय बर्बाद हो गया, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम। माताओं, सबों के लिए है, चाहे किसी जाति बिरादरी क्यों नहीं हो। जैसे गंगा जी स्नान करने सब जाते हैं ना, हम चमार हैं, हम दुसार हैं, हम पीछे न आएंगे, सो नहीं। जिसमें जितनी श्रद्धा है वो पहले स्नान कर सकता है। और गंगा जी में समय नियम नहीं है, कभी स्नान कर सकते हैं। रात को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 4 बजे कभी कर सकते हैं। अन्य तीर्थों में है विधान, व्यवस्था है। 10 बजे से, रात्रि के 10 बजे से और सवेरे 3 बजे तक स्नान नहीं कर सकते हैं, पाप लगेगा। और गंगा जी में कभी स्नान कर सकते हैं। लोग कहते हैं रात गंगा जी सोती हैं, शास्त्र कहते हैं कभी भी स्नान कर सकते हैं, ये व्यवस्था है। तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के नाम से संबंध जोड़ लो तो क्या होगा ये बताइए। तो मार्ग जो अगम है, दुर्गम है, सुगम हो जाएगा। और संग नहीं समर कुछ नहीं है तो नाना प्रकार के राजस्थान जी धर्मशाला मिलेंगी, दुकानें मिलेंगी, होटलें मिलेंगी, और वहाँ सत्कार के साथ आपको भोजन भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, जिस गांव को आप जा रहे हैं उस गांव का नाम साकेत, गोलोक, वैकुंठ आदि नाम याद हो जाएंगे। खर्चा कुछ नहीं, राधे श्याम नाम लीजिए, लेकिन नाम नहीं लेंगे हम। ये देख, लड़के खूब मारेंगे फिर नाम नहीं लेंगे। बहुत बड़ी संपत्ति थी, समाप्त हो गई, नाम नहीं लेंगे। गरीब थे, बहुत बड़ी संपत्ति होगी, नाम नहीं लेंगे। सार्वभौम सिद्धांत है, व्यक्तिगत नहीं है, ध्यान रखेंगे। सबों के लिए है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चांडाल हो, शूद्र हो, आविर हो, कंक हो, जवन हो, सबके लिए एक सा है। सौवे पुरुषाम परो धर्म जतो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। सर्व तो महान, सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट के समान ये भागवत धर्म है। भागवत धर्म का बीज क्या? भगवान नाम। नाम को पकड़ लीजिए, चकाचक हो जाएंगे। नहीं तो फकाफक होने से किसी भी देवी देवता में शक्ति नहीं जो बचा ले आपको। सावधान, नाम को गले का हार बना लीजिए, एक नंबर रहेंगे। एक बात सुना देता हूं। 1989 की बात है। 1951 ईस्वी में हम मझौरा के सुंदर ठाकुर आदि 54 जन गए थे। जगन्नाथ जी, रामेश्वर जी, द्वारका जी, बहुत सारे तीर्थों के साथ रहा। नहीं समझ आई इसीलिए गए, अब समझ आई, जाने की जरूरत नहीं। स्पष्ट बता रहा हूं, मुझे ललक से समाप्त हो गई। मेरी भूल थी। जब नाम में ही सब कुछ है, निवास करते हैं, कि जाने क्या जरूरत कहीं। नाम को पकड़ जाए गोपाल जी। और उसके बाद नाम के प्रति गुरु महाराज के बाद थोड़ी सी श्रद्धा जागृत हुई। भद्रिका समझाता हमने नहीं की, तो नाम महाराज में सब कुछ है। अरे एक बात सुना देता हूं। वृंदावन एक महात्मा थे, काफी अवस्था हो गई। वृंदावन रस से बड़ा प्यार था, प्रेम था, अनुराग था, आसक्ति थी। एक दिन हम जैसे घुमकर महात्मा आए, घुमकर महात्मा सबसे चक्कर काटते थे। ये तो कहीं नहीं जाते थे, जुगलनाम महामंत्र जाप करते थे,
ब्रजवासी ने टुकड़ा दिया, खा लिया, राधे राधे करते रहे। महात्मा महात्मा पास जाते हैं, दंडवत प्रणाम, बैठे। तो ब्रजवासी महात्मा से कहा, बाबा जी कहाँ का शरीर है, कब बाबा जी बने, कब से वृंदावन में रहते हो? बहुत सारे प्रश्न कर डाले। वृंदावनवासी महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी आपको मुझसे परिचय लेने से क्या होगा? न मेरे पास बेटी है, न बेटा है, न आपके पास बेटी बेटा है, शादी विवाह करना है नहीं, तो कब बाबा जी हुए, सब पूछने की क्या जरूरत है? अरे भजन करो, साधु बने, भजन करने के लिए, काय बनने के लिए। पहले महात्मा कहते थे, हमको एक हाथी बाबा थे, हाथी बाबा, हाथी टीला आज भी मशहूर है। विद्यार्थी का स्वभाव बड़ा विलक्षण होता है। हम 10-15 विद्यार्थी गूलर के फल के लिए चक्कर कर, गूलर क्यों तरकारी बनाएंगे। आज 152 विद्यार्थी थे होटल में, तो सबों का मन हुआ चलो गूलर का हम पास में दबानंद कुंड पे भूल गए, गूलर ढूंढ रहे हैं जहाँ था, मित्रा कुंड से आगे रमन की तरफ चले, तो हाथी बाबा टीला ऊपर से महात्मा जी थे, लंबी कद, गौरांग, मोटे तगड़े, दर्शनीय संत थे, बड़े बूढ़े हो गए थे। उनका नाम हाथी बाबा लोग कहते थे। क्यों कहते थे सो सुना देता हूँ। सब हाथी बाबा कहते। एक सेठानी आए, का बाबा आपका नाम लोग कहते हैं हाथी बाबा, हम मेरी प्रसिद्ध हाथी बाबा से मशहूर है मैं, नाम के समान आपका काम भी है। तो कहा नहीं समझा, हाथी तो पीपल की डालियां खाते हैं हाथी। आप जब आप हाथी बाबा हो तो खाएंगे, खाना होगा, तुम्हारी इच्छा है लादू खा कर दिखा देंगे। महात्मा होता है। ठाकुर जी की कृपा से उसने क्या किया, एक ट्रैक्टर पीपल की डालियां कटवा करके बाबा जी ऊपर पहुंचा दिया। अकेले बाबा सिद्ध संत थे, लेकिन बाबा ने कहा देखो सेठ जी, ये तुम हमको दे रहे हो हाथी के चारा खाने के लिए, लेकिन एक बात और है। क्या? हम ये चारा खा लेंगे, हाथी लीद करता है ना, लीद, तो मैं भी लीद करूंगा, तो सारी लीद तुम दोनों को उठाकर फेंकना पड़ेगा। पहले स्वीकार कर लो, ये तुम यह स्वीकार करोगे कि मेरी सारी लीद तुम दोनों फेंकोगे, तब मैं चारा खाऊंगा। उसने सोचा ऐसा होने वाला है नहीं, झूठा बाबा जी है, कहाँ करेंगे। ठीक है, चले गए दोनों। रात में क्या हुआ भगवान जाने। सवेरा होता सवेरा, वहाँ कुछ नहीं, लकड़ ने पीपल के पत्ती, कुछ नहीं। और उसी जगह पर लीद, एक ट्रैक्टर लीद, यहाँ भी 3-3 हाथी थे यहाँ इस दरबार में। आपने देखा, उन्हें तो हमने देखा है। राधे श्याम। ठाकुर जी की कृपा से क्या लीला हुई। सेठ सेठानी दोनों आए, देख करके हैरान। एक पीपल का एक टुकड़ा नहीं, हाथी की लीद का ढेर। उदास हो गई, दोनों उदास हो गए। भगवान का सेठ जी आइए, हमने आपका काम कर दिया, अब मेरा काम करो। अब टोकरी 2 आई, और कभी काम तो किया नहीं था इन दोनों ने, लीद उठाने लगे। 10-5 बेर में ही सेठानी गिर पड़ी, सेठ गिर पड़े, दयालु महात्मा। भीड़ हो गई वहाँ। पहले वृंदावन छोटा था, भीड़ कम, लोग कम रहते थे। हमको देखते देखते राधे राधे हो गया।
जिस दवानल कुंड के पास अपना मिथिला कुंड है, उसके अंदर दवानल कुंड है, और दिन में डर लगता था, दिन में। अब रात को सोते रहिए अकेले, कुछ नहीं। अच्छा राजश्याम जी, श्री अयोध्या जी में जितनी भीड़ भाड़ श्री वृंदावन में होती है उतनी भीड़ अयोध्या जी में कम होती है। रामनवमी में, झूला में तो कोई भीड़। अपने वृंदावन में तो वहाँ बिहार जी के यहाँ भयंकर भीड़ सदा रहती है, सदा बसंत रहत वृंदावन। अच्छा, तो वृंदावन में रहने वाले नामजाप महात्मा जी ने कहा, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो? हम समस्त तीर्थों की यात्रा करते हैं, हम चाहते हैं आप कहीं नहीं गए हो, वृंदावन में हो, चलो वृंदावन से सब तीर्थ हम करा दें। आपके पास पैसा नहीं तो हम पैसा की व्यवस्था हम करते हैं, चलिए। बहुत बार जब कहा, बड़ी गंभीर वाणी में महात्मा जी वृंदावन वासी ने कहा, वृंदावन वासी संत ने कहा, देखिए आपका तो प्रयाग चलो, काशी चलो, अयोध्या चलो, बद्रीनाथ चलो, रामेश्वर चलो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ देर पहले कहा, भूल भूले अब उधर चला गया, अज्ञान अवस्था में गया, ज्ञान अवस्था में नहीं जा सकता। ठाकुर जी की कृपा से उनका सुनिए, कीरत सुता के पग पग में प्रयागराज, राधा रानी चलती हैं, उनके चरणों का विन्यास होता है, चरण चिन्ह पर करोड़ों प्रयागराज आकर लोटपोट होता है। कीरत सुता के पग पग में प्रयागराज, केशव के केल कुंज कोट कोट काशी हैं। हमारे नंदनंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र जहाँ लीला करते हैं, वो कुंज है, उसमें करोड़ काशीवासी भगवान शंकर आकर अपने आप को निछावर करते हैं। और रामेश्वर बात कर, राम रेणुका में रामेश्वर, श्री सन्यासी और जी श्री अखंडानंद सरस्वती जी कहा करते थे, कहते कहते रोने लगते थे, सन्यासी कट्टर का पात्र जी गुरु आए। जब वृंदावन का वर्णन करते थे जमुना जी का, राधे श्याम जी राधे राधे कर देते, कहा देखो कहीं मत जाओ, जमुना जी पानी के अंदर, जल, जमुना जी के जल के अंदर से एक चुटकी बालू हाथ में निकालो, देख लो श्यामा श्याम के दर्शन होंगे। वो बता रहे थे, सन्यासी निर्विघ्न निराकार की उपासना करने वाले, एक श्याम एक काली, एक श्याम एक काली बालू है, ये श्यामा श्याम है। कितनी जोरदार भाव उनका है। तो बताते हैं, रेणुका में रामेश्वर, कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज, केशव के केलकुंज कोट कोट काशियां, जमुना में जगन्नाथ, जमुना जगन्नाथ है, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पे अमित अयोध्या निवासी हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार एक ने अनेक उदाहरण करके ब्रज के पेड़ों की डालियों के पत्तियों में दर्शन दे रहे हैं, तर तर पे अयोध्या निवासी। गोपियों के द्वार द्वार पर, हरिद्वार जहां हरिद्वार जी गोपियों के द्वार पर राधे राधे करते हैं। इतना ही नहीं, बद्री केदार जहाँ फिरते दास दासी हैं, हाथ में झाड़ू लेकर के ब्रज में सोहनी लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, ब्रज की सफाई कर रहे हैं। एक घुमाकर वो सुन लो कान खोलकर, सुनिए स्वर्ग चलेंगे, स्वर्ग यहाँ पर मोक्ष लेंगे तो क्या कहते हैं, स्वर्ग अपवर्ग व्यर्थ, स्वर्ग अपवर्ग व्यर्थ लेकर के करें क्या, जानते नहीं आप हम वृंदावन वासी हैं। राधे 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 राधे। मैं बता रहा था, नाम के प्रति भाव नहीं हो रहा है, आपको प्रेम नहीं हो रहा है,
नाम के प्रति आसक्ति नहीं हो रही है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाम की संख्या बढ़ाइए। रात्रि को जब सो जाए नाम लीजिए तो चंद महीनों में ही प्रतिफल प्राप्त होने लगेगा, लेकिन करना पड़ेगा। बिना किए काम नहीं। सुन लीजिए, यहाँ सुन लेंगे, हॉल से बाहर जाएंगे, यहीं छोड़ जाएंगे, जत पठतम तत् गुरुवे समर्पितम करके चले जाएंगे। कुछ लोग हैं कि सुन करके जीवन उतारने का प्रयास करते, उनको सफलता मिलती है। देखिए, हमको भूख लगती, आप पा जाते हैं, भोज्य पदार्थों से भरी हमको थाल देते हैं, हम भोजन करते हैं। भोजन करने से भूख दूर होती है कि नहीं? भोजन करने से भूख बढ़ती जाए तो भोजन अच्छा रहेगा? नहीं माना जाएगा। भोजन करने से तुष्टि पुष्टि क्षुधा की निवृत्ति होती है, संतोष होने लगता है, ताकत बढ़ने लगती है, भूख मिटने लगती है। 3 बात होती है। और नाम जाप करने से संसार का भय दूर होता है, अज्ञान दूर होता है, और भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती है। यदि ये बातें नहीं हुई तो आप नाम नहीं जाप कर रहे हैं, आप इसलिए जाप करते हैं लोग समझे विठल जी के वहाँ खूब नाम जपती हैं। एक बात बताते हैं, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे, तो लोग बुझाने से काम नहीं चलने वाला। आप सबों के लिए बात है, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। नाम एक नया पैसा खर्चा नहीं है। भागवत सुनेंगे खर्चा है, घड़ी पावन में खर्चा है, चौड़चन में खर्चा है, छठ में खर्चा है, सप्ताह विपता में भी खर्चा है। नहीं, सप्ताह विपता मानते हैं लोग, उसमें भी खर्चा है। अब भगवान का नाम एक नया पैसा खर्चा नहीं, लेकिन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तब यमराज के दूतों की भयंकर करा की मार से इतनी मार लगेगी, इतनी मार लगेगी, जिनसे आसक्ति थी आपकी, अपने पति को याद करेंगी, वहाँ बेटे को, लड़के को, कुटुंब को, परिवार को, सगे संबंधियों को कोई नहीं मिलेंगे वहाँ। और ऊपर से मारेंगे यमराज के दूत। और याद करो, और याद करो, वहाँ भोग में शरीर मिलता है, वहाँ बहुत मार लगती है। अरे रे, प्राय हमने भागवत जी में देखा 5वां स्कंद के 26वें अध्याय में, जहाँ नरकों का वर्णन है। विष्णु पुराण में तो 5600 नरकों का वर्णन प्राप्त होता है। ऐसे में भागवत महापुराण तो सूत्रार्थों के सूत्र के समान 28 नरक। तो हमें पढ़ रहा था, जो गृहस्थ कोई साधु ब्राह्मण महात्मा आ गए और उनको लाल आ करके देखता है, लाल लाल आ करके, तुम्हारे बाप दादा यहाँ जमा करके आ गए हैं, रखे हैं क्या तुम्हारे हमारे पास, चलो यहाँ से। कहते मैंने कहते हुए देखा भी, सुना भी है, अब तो वो लोग आते ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को यमराज के दूत भयंकर मार लगाते हुए ले जाते हैं। और राधे श्याम जी वहाँ बाय का पर लिखा है, बाय का उपरिशिव्यन्ते, बाय कहते हैं दर्जी को। दर्जी जानते हैं? दर्जी मशीन चलाने वाले, कपड़ा सीने वाले। तो वहाँ क्या करते यमराज दूत, हमने सात सुन महात्मा देखकर ला 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 करके न जाने क्या क्या कहा। मरने के बाद हमको ले जाएंगे यमराज दूत, खूब मार लगाते हुए रास्ते में, और वहाँ मशीन से टुकड़े टुकड़े करेंगे, जैसे कपड़े को नहीं काटते हैं, कुर्ता बनाने के लिए, ब्लाउज बनाने के लिए, साया बनाने के लिए, कमीज बनाने के लिए नहीं करते हैं टुकड़े, और फिर ठीक ठाक कर देते। उसी प्रकार से हमारे अंग प्रत्यंग को काट काट टुकड़े कर देते हैं, और फिर बाय के समान, दरी के समान मशीन पर हमको जोड़ते हैं, हमारे टुकड़े को जोड़ जोड़ करके फिर मनुष्य बना देते हैं। ऐसा आकार मिल जाता है। मरते नहीं हैं, फिर भी भोग में शरीर जो मिला है, हमने साधु संत महात्माओं को ठगा है, डांट लगाई है, फटकार लगाया है, उसका परिणाम एक बार नहीं, शतसह सहस्रशः, सैकड़ों बार नहीं, सहस्त्रों बार काटते हैं, जोड़ते हैं, काटते हैं, सीखते हैं। बाय का परिसी बनते।
और क्या, जो कोई राधे राधे राधे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपस में गाली गलौज करते हैं लोग, मारपीट करते हैं, तो जो दोषी होते हैं उनको पकड़ जमराज ले जाते हैं, रास्ते में खूब मार लगाते हैं रास्ते में। और वहाँ 1000 कोस लंबी 80 पत्र का पेड़ है, 80 का तो तलवार, उन पेड़ों में तलवार की धार के समान दोनों तरफ धार है, ऊपर 1000 कोस ऊंचा है। वहाँ हमको छोड़ देते हैं महाराज के दूत, भोग में शरीर मिला है, मरने के लिए नहीं, भोगने के लिए छोड़ दिया। महाराज से पूरा शरीर छिलता है, कटता है, रोते हैं, विलाप करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे फिर ऊपर ले जाते हैं, फिर छोड़ते हैं। एवं प्रकार से 3 कल्पों तक ऐसा होता है। अब ब्रह्मा जी का कल्प कितना बड़ा होता है, 1 दिन का 1 कल्प कहते हैं। 1 दिन में जहाँ नाना प्रकार के जग जाजनों का विधान है, वहाँ समस्त शास्त्रों का मंथन करके हमारे भगवान वेद व्यास ने लिखा, कुछ मत करो, केवल नाम की शरण ले लो, सारे पापों से छुटकारा मिल जाएगा। अरे कहते हैं पातक का नाम सहस्राणी उपपातक कोटयः महापातक संघाश्च नष्टन्ति हरि नाम। तो जिसने भगवान के नाम को अपने गले का हार बनाया तो सहस्रों पातकों से छुटकारा मिल गया, करोड़ों उपपातकों से छुटकारा मिल गया, और महापाप समूहों से छुटकारा मिल गया। पाप, उपपाप, महापाप किसको कहते हैं? तो पाप कहते हैं जिनसे बात नहीं करनी, जैसे ऋतुमती माताएं होती हैं। देखिए, जिसको रजोधर्मा कहते हैं ना, जो माता रजोवती हुई हैं तो प्रथम दिन चांद डालने का रूप होता है उनका, दूसरे दिन धोबिन का रूप होता है, तीसरे दिन सुदरा का रूप होता है, चतुर्थ प्रथम दिन चाल डालने, द्वितीय रज की हो, तृतीय सुदरा, चतुर्थ शुद्ध शाम कथा। प्रथम दिन चांडालिनी, दूसरे दिन धोबिन, तीसरे दिन शुद्रा, चौथे दिन जाकर शुद्ध होती है। इस बीच में यदि उससे बात किया तो पाप लग गया। इस बीच में उनसे बातचीत भी निषेध है। देखिए, आजकल तो सब काम करते हैं, रसोई पानी पूजा पाठ, देखिए भगवान नाम लेने की छूट है। अरे किसी भी अवस्था में रहें, भगवान का नाम ले सकता है, ये कितनी बड़ी छूट है। अपवित्र है पवित्रो वा, ढंग के चोट में सब जानते हैं, अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो विवा जस्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वभाजाभ्यंतर शुचि, बाहर भीतर शुद्ध हो जाता है। ये हुए पाप। उपातक कौन है? मांस खाना, मदिरा पीना, मछली आदि का सेवन करना, उपातक है। उपातक कोटिया, पात का नाम सहस्राणी, उपपातक कोटिया। अब महापाप किसको कहते हैं?
ब्रह्म हत्या, कृतघ्न, गो हत्या, गुरु हत्या इत्यादि ये महापाप में आए हैं। ये हमसे हो गए जाने अनजान में, उस छुटकारा कैसे मिलेगा? पातक का नाम साथ हजारों, आपने करोड़ों उपाप किए हैं और महापाप के समूह कर डाले आपने, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण चिंतन भजन किया, कीर्तन किया, नस्तंत हरि नाम था। डंके की चोट में कहते भगवान वेद व्यास जी, भगवान के मंगल नाम की शरण यदि आपने ले ली, इसलिए सुनिए, आपने यह सुन लिया, चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, भगवान का नाम ले ले, सारा पाप चलकर स्वाहा हो जाएगा। खूब पाप करेंगे, रात में 10 बार नाम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे कर लेंगे, छूट जाएगा? नहीं, उसके लिए भी शास्त्र में आया है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम तर्किम भविष्यति वज्रलेपम भविष्यति। राधे राधे। गंगा जाते हैं, कार्तिक में पहले जाते थे सब। अपनी भारतीय परंपरा रही है राधे श्याम जी, सभी जाति बिरादरी के लोग राजा से रंग पर्यंत 11 महीनों तक अपने घर की गृहस्थी के काम में मस्त रहते थे। जान अनजान आदमी पाप हो गए हैं तो 1 महीना तीर्थवास करते थे। वहाँ साधु संतों का संग मिलता था, कीर्तन भजन होता था, कथा सुनते थे, और अगले 11 महीना के लिए संबल पाथे मिल जाता था। तदनुसार अपने जीवन को ढालते थे, ये व्यवस्था थी। अब कोई सोचा उसमें, चलो 11 महीने जो हमने पाप किए हैं, गंगा जी के दर्शन कर लेंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। समाप्त हो गए। अब हम वहाँ रह रहे हैं, हमने यह सोचा जब ये 11 महीने के पाप को गंगा जी दूर कर देती हैं, तो यहाँ रह करके इनके तट पर खूब पाप करेंगे, गंगा जी माफ कर देंगी। गंगा जी सब जानती हैं, अज्ञान वशात जो आपके पाप हुए हैं तीर्थ में जाकर समाप्त। आप तीर्थ को साक्षी करके पाप करोगे तो वज्रलेप होगा, वज्रलेप। यमराज के दूतों की मार से कुछ नहीं बचा सकता। इसलिए आप नाम की शरण लेंगे तो नाम की शरण से पहले आपने जितने पाप के समाप्त हो जाएंगे। और नाम को साक्षी करके पाप करेंगे तब क्या दुर्दशा होगी, नाम भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानेगा, भगवान भी नहीं जानेंगे। राधे राधे श्याम राधे। इसलिए सावधान, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। नाम से आपके सारे काम बन जाएंगे। ये ब्याज में मिलेगा, ब्याज में। ऋण का ब्याज नहीं होता, ब्याज ही कहते हैं, ऋण का ब्याज। हमने ऋण लिया, ब्याज चढ़ता है, 2 गुना 4 गुना 8 गुना हो जाता है। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई, आप नाम लेंगे, आपके अच्छे कच्चे बच्चे कुटुंब परिवार आपकी देखा देखी वही भजन करने लग जाएंगे, वो भी नाम जाप करेंगे, कल्याण हो जाएगा सबका। अच्छा, राधे राधे करें। अच्छा, सदगुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलिए राधे राधे। जिन दानदाताओं ने हमारी संस्था में सहयोग किया है, आइए उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। 5100 रुपये श्रीमान द्वारकानाथ तुलाराम खन्ना तमिलनाडु से भंडारे के लिए, संत सेवा के लिए देते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन किया जाए। श्रीमान पुरुषोत्तम दास तुलाराम खन्ना, ये भी तमिलनाडु से हैं, जो संत सेवा के लिए 5100 रुपये संस्था में प्रदान करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन किया जाए। श्रीमान दिलबाग राय धवन, जो कि रोहिणी नई दिल्ली से संत सेवा के लिए 5100 रुपये प्रदान करते हैं संस्था में। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन, वंदन, स्वागत। श्रीमान शशि हनुमान प्रसाद श्रावेरी एवं श्रीमती उषा शशि श्रावरी, जो कि पुणे महाराष्ट्र से हैं, भागवत मंदिर के लिए
एवं भागवत मंदिर में एक श्लोक के लिए और एक ईंट 11 संतों की सेवा, एक वृक्ष और संतों की दक्षिणा गौ सेवा के लिए 9,000 की राशि संस्था में प्रदान करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन स्वागत किया जाए। एक गुप्त दान है जो कि प्रतीक वृंदावन से संकीर्तन के लिए 1500 रुपए का गुप्त दान, एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। 500 रुपए बीके पटेल जो कि एमपी से हैं, गौ सेवा के लिए 500 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से सभी दानदाताओं का अभिनंदन कीजिए। मैं सभी से आवाहन करता हूं, दोनों हाथ उठा करके सभी से निवेदन करता हूं कि जो भी दानदाता आकर के अपना सहयोग हमारी संस्था में प्रदान